जून 2017 पंजाब के एक छोटे से शहर में एक यंग लड़के ने कुछ ऐसा कर दिया था कि वो रातों रात नेशनल हीरो बन चुका था। नवदीप सिंह ने वो कर दिखाया जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का सपना होता है। उन्होंने नीट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया और इंडिया के सबसे ब्राइट मेडिकल माइंड्स में अपनी जगह बना ली। 7 साल बाद सितंबर 2024 में डॉक्टर नवदीप सिंह को उनके ही हॉस्टल रूम में डेड पाया गया, इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में से एक में, और वो सिर्फ 25 साल के थे उस वक्त। मेरे हाथ खाली हो गए। मेरा इतना प्यारा बच्चा चला गया, मैं बर्बाद हो गई। मेरी सारी मेहनत मिट्टी च मिल गई, मेरे बच्चे की मेहनत मिट्टी च मिल गई। 18 घंटे पढ़ता रहा वो। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी लॉस की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम के बारे में है जो अचीवमेंट्स को तो सेलिब्रेट करता है लेकिन अक्सर उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता जो इस अपॉर्चुनिटीज़ में फेल या पास हो जाते हैं, जो अचीव कर पाते हैं और जो बिल्कुल भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। आज हम एग्जामिन करेंगे कि डॉक्टर नवदीप सिंह के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, और हम बात करेंगे क्या होता है उन लाखों करोड़ों जिंदगियों का जो एक फेल्ड सिस्टम पर निर्भर करती है। नवदीप सिंह पंजाब के मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट से थे। उनके फादर मिस्टर गोपाल सिंह एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे। एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और उनसे उम्मीदें बहुत बड़ी थी। करोड़ों इंडियन स्टूडेंट्स की तरह ही नवदीप ने भी नीट के लिए प्रिपेयर किया था। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल एजुकेशन का गेटवे। कंपटीशन बहुत ब्रूटल है। सिर्फ 2017 में 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने compete किया था। इसका मतलब ये था 11 लाख स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 56,000 MBBS की सीट्स अवेलेबल थी नेशन वाइड, जिसका सक्सेस रेट होता है barely 5%। पहली बार गई रॉय सर, मैं उनके मुंह से वो पढ़ा रही थी पीरियोडिसिटी केमिस्ट्री। उनके मुंह से मैं सुनी थी कि नीट की कोचिंग 11-12 में होती है। सबसे बड़ा शौक तो वहीं पर लगा था। मैं तुरंत कॉल करके मैं घर में रोने लगी, मेरे को नीट नहीं करना है। बहुत डिप्रेशन में थी मैं। इन स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सुबह से शाम तक कोचिंग क्लासेस अटेंड करना, टीनेज ईयर्स यानी कि ज़िंदगी के उन अनफॉरगेटेबल ईयर्स को सैक्रिफाइस करना, मिडिल क्लास पेरेंट्स के बड़े बड़े सपने इन नाजुक कंधों पर होते हैं। सोसाइटी देखती है, वेट करती है, सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाएगा या इन स्टूडेंट्स के फेलियर्स का टॉन्ट उन्हें ज़िंदगी भर सुनाया जाएगा। लेकिन नवदीप सिंह सिर्फ सक्सीड नहीं किए, उन्होंने हद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था अपने नीट के एग्ज़ाम में। जब रिजल्ट्स आए जून 2017 में, नवदीप सिंह ने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया था। 1 मिलियन से ज़्यादा एस्पिरेंट्स में वो टॉपर थे। उनके पूरे शहर ने उनके साथ सेलिब्रेट किया था। न्यूज़ मीडिया चैनल्स उनके घर तक पहुंच चुके थे। वो ओवरनाइट एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके थे उनके जैसे और भी स्टूडेंट्स के, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था कि हार्डवर्क से कोई भी कहीं से भी अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। उस टाइम के दिए गए इंटरव्यूज़ में नवदीप सिंह काफ़ी ज़्यादा हम्बल और फोकस थे। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कैसे उनका हमेशा से ड्रीम था कि वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करें MBBS की, जो कि दिल्ली में है। मेरी बस यही थी कि मुझे बस पढ़ना था और सोना था, 2 ही मेरे काम थे। बीच में खाना खा लेता था, फिर पढ़ लेता था, फिर सो जाता था। बस इन सब चीज़ों में ही मैं रहा, बाकी ज़्यादा सब चीज़ों से दूर ही रहा। एंड गेस व्हाट, उनकी ये विश पूरी भी हुई। उन्होंने MAMC में एनरोल भी किया, इंडिया के प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से एक। उसमें से उन्होंने अपनी MBBS डिग्री परस्यू करना शुरू किया। हालांकि उस दिन इंटरव्यूज़ के कैमराज ने जो कैप्चर नहीं किया, जो कॉन्ग्रेचुलेशंस ने एड्रेस नहीं किया, वो था कि सेलिब्रेशंस ख़त्म होने के बाद क्या होता है। क्या होता है जब अपने ड्रीम अचीव कर लिया हो सारे के सारे सिर्फ 18 साल की उम्र में, और अभी लाइफ के कई सारे साल बाकी हैं। क्या होता है, what happens to the party after the celebrations end? क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना होता है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाती है, और यहीं पे हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं मेडिकल एजुकेशन के अनस्पोकन प्रेशर को। कॉलेज के गेट के अंदर आना तो सिर्फ शुरुआत है।
MBBS एक ग्रूलिंग 5.5 ईयर का प्रोग्राम है। फिर आता है नेक्स्ट हर्डल, नीट PG का हर्डल, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। क्योंकि इंडिया के मेडिकल हायरार्की में जस्ट MBBS डॉक्टर इज नॉट इनफ। रियल प्रेस्टीज, स्पेशलिस्ट पोजीशंस, रिस्पेक्ट और समाज की वो इज्जत आती है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ। तो स्टूडेंट्स जो अभी भी नीट UG के प्रेशर को सरवाइव किए थे, अब उन्हें फेस करना होगा नीट PG और साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मे बी यू हैव वन द वॉर आफ्टर नीट UG, देयर इज अनदर वॉर वेटिंग फॉर यू। डॉक्टर नवदीप सिंह इन सब चीज़ों से गुजर चुके थे। अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नीट PG दिया और MD रेडियोलॉजी में एडमिशन सिक्योर कर लिया MAMC में ही, वही इंस्टीट्यूशन जहां उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पूरी करी थी। आउटसाइडर्स के लिए ये कंटिन्यूड सक्सेस लग रही होगी, लेकिन एक नीट टॉपर अब स्पेशलिस्ट बन रहा था रेडियोलॉजी में। सारे सपने अभी भी जिंदा थे, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स एक अलग सच जानते हैं। वो जानते हैं 36 आवर शिफ्ट्स ड्यूरिंग रेजिडेंसी के बारे में, ज़िंदगी और मौत वाले डिसीजंस के बारे में, लगातार वो पढ़ाई करना जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, पीयर्स के साथ कंपैरिजन के बारे में। डॉक्टर्स से हमेशा बेस्ट की एक्सपेक्टेशन की जाती है, क्योंकि इन दिस प्रोफेशन यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अप, देयर इज़ नो रूम फॉर मिस्टेक्स। क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती हुई तो उससे एक जान को खतरा हो सकता है, विच इज़ नॉट द केस विद अदर प्रोफेशंस। जनरली डॉक्टर नवदीप सिंह अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वो अपनी फैमिली से रोज़ कॉल पे बात किया करते थे, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन सितंबर 2024 में डॉक्टर नवदीप सिंह के फादर ने जब उन्हें बार बार कॉल करने की कोशिश की, तब उनके बेटे ने आंसर नहीं किया और तब ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਅਲਾਰਮਸ बढ़ने लगे थे। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ कि वो सुसाइड कर चुके हैं। डॉक्टर नवदीप सिंह को उनके हॉस्टल रूम में पाया गया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। वो सिर्फ 25 साल के थे। उनकी MD रेडियोलॉजी जर्नी अभी बस शुरू ही हुई थी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एकेडमिकली अच्छा ही कर रहे थे। उनके आसपास के लोगों को कोई ऑब्वियस वार्निंग्स नहीं दिखी थी, और शायद यही इस ट्रेजेडी का सबसे डरावना पार्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी फंस सकता है। सक्सेस और ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस सफरिंग को इतना ज़्यादा कंप्लीटली मास्क कर सकते हैं। उनकी डेथ ने मेडिकल कम्युनिटी में शॉक वेव्स भेज दी। ये वो इंसान है जो हर इंटरव्यूज़ में काम माइंड को प्रेज करता था। ये वो इंसान है जिस पे टैग था दैट ही हैज़ मेड इट ऑल, ही हैज़ डन एवरीथिंग द बेस्ट वे इन हिज करियर। अगर वो इस प्रेशर को नहीं झेल सकता तो आखिर कौन झेल सकता है? लोगों के मन में कई सवाल थे, उनकी फैमिली के मन में कई सवाल थे। आफ्टर ऑल, कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहेंगे अपने बच्चों को अपने से दूर एक नए शहर में भेजना, और फिर उनकी डिग्री नहीं आती, उनका ग्रेजुएशन लेटर नहीं आता, एक लेटर आता है कि कैसे उनका बच्चा इज़ नो मोर। दुनिया का कोई भी पेरेंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डॉक्टर नवदीप सिंह की डेथ कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड रेट्स में से एक है, और मेडिकल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। स्टडीज़ दिखाती है कि मेडिकल स्टूडेंट्स डिप्रेशन और एंजाइटी के सबसे बड़े शिकार होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़। वो लोग जो दूसरों को हील करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अक्सर खुद साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं आज हमारे देश में। लेकिन ऐसा क्यों? परफॉर्म करने का प्रेशर। एक कंट्री में जहां मेडिकल सीट्स लिमिटेड हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम, प्रेशर कभी नहीं रुकता। नीट UG के बाद आता है MBBS के बाद आता है नीट PG, MD के बाद आता है सुपर स्पेशलाइजेशन। हमेशा एक और माउंटेन होता है चढ़ने के लिए। साइलेंस कल्चर। मेडिकल कल्चर में मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स एडमिट करना अक्सर वीकनेस का सिम्टम माना जाता है। फ्यूचर डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, रेजिलिएंट हो। इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड माहौल में किसी से हेल्प मांगना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिस्टमैटिक इशू।
लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मेडिकल कॉलेजेस में इनएडिक्वेट मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वर्क लाइफ बैलेंस की कमी और एक हायरार्कल सिस्टम जो पनिशिंग हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस का वेट, जब आप नीट टॉपर हो, जब आपकी पूरी कम्युनिटी ने आपकी सक्सेस सेलिब्रेट की हो, जब आप एक इंस्पिरेशन सपोज टू बी हो, उस इमेज को मेंटेन करने का प्रेशर क्रशिंग हो सकता है। डॉक्टर नवदीप सिंह की डेथ के बाद मेडिकल कम्युनिटी में बहुत लोगों ने रिफॉर्म्स के लिए कॉल किया। मेडिकल कॉलेजेस में बेटर मेंटल हेल्थ सपोर्ट मांगे गए। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली काउंसलिंग सर्विसेज, ब्रूटल रेजिडेंस सिस्टम्स में थोड़े चेंजेस मांगे गए। मेंटल हेल्थ के स्ट्रगल्स को डीस्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की गई। सक्सेस और अचीवमेंट्स को देखने के तरीके में कल्चरल शिफ्ट मांगा गया। अगर आप एक स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, स्पेशली नीट या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर, एक एग्जाम आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करता। चाहे आप टॉप करें, पास करें या क्लियर ही ना करें, वो सिंगल टेस्ट है और वो आपकी वर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग मेजर नहीं कर सकता। बहुत लोग जैसे कि आपके टीचर्स, आपके पीयर्स एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियोज आपके पेरेंट्स खुद आपको कभी ना कभी ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे कि बेटा तुमने इन सालों क्या किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रिजल्ट इस 3 घंटे के एग्ज़ाम में हमें पता चल ही जाएगा। But that is not true. Just because you can't score does not mean that you have not worked hard enough for that exam. डॉक्टर नवदीप सिंह का ये केस बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है क्योंकि एक यंग लाइफ ख़त्म हुई है, लेकिन ये केस डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि हम क्यों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें। यहाँ पर जो बातें हमें याद रखने की है वो ये है कि सक्सेस की कई सारी और अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। जो डॉक्टर रूरल हेल्थ केयर में सर्व कर रहा है वो किसी 3 स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर से जो खुद टियर 1 सिटी में सर्व कर रहा है उससे कम नहीं है। जो इंसान टीचर बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, आर्टिस्ट बनता है, उन सब की लाइफ की वर्थ इक्वल है। लोग जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन में अलग अलग पैसे कमाते हैं, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ की वर्थ ही अलग है। हम सब की लाइफ की वर्थ इक्वल है। डज़ नॉट मैटर हाउ मच वी अर्न। अगर आप किसी भी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड या फिर एंग्शियस फील होता है, या फिर कभी कभी आप अकेले में डिप्रेस्ड फील करते हो, तो ये एक्सेप्ट करना इज़ एनी डे बेटर देन प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ राइट। प्लीज़ रीच आउट करें, किसी से बात करें, प्रोफेशनल हेल्प ले। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक ब्रेव स्टेप है। लाइफ लंबी होती है। 17 या 18 साल की एज में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सब कुछ ऐसा लग सकता है कि डिफाइन कर देगा ये एग्ज़ाम, लेकिन लाइफ के इतने सारे चैप्टर्स होते हैं। लोग करियर्स चेंज करते हैं 30s में, अपने 40s में। ऐसे में सोचना कि एक एग्ज़ाम या तो आपकी लाइफ बिगाड़ देगा या बना देगा और आपकी पूरी लाइफ सॉर्टेड होगी, ये एक बहुत स्टूपिड थॉट है। आप अपनी रैंक से बहुत ज़्यादा हो, चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो या आप चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 लाख हो या फिर आपकी रैंक ही ना आए। आप एक कंप्लीट पर्सन हो, टैलेंट्स, ड्रीम्स, रिलेशनशिप और वैल्यू के साथ, जो एक नंबर डिफाइन नहीं करता। मेडिकल कम्युनिटी धीरे धीरे इन इश्यूज़ के लिए जाग रही है। ज़्यादा कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ सपोर्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा डॉक्टर्स ओपनली अपने स्ट्रगल्स के बारे में आज बात करते हैं। चेंज हो रहा है, हाँ, लेकिन इस चेंज की स्पीड थोड़ी स्लो है। डॉक्टर नवदीप सिंह बेटर डिज़र्व करते थे। वो एक ऐसा सिस्टम डिज़र्व करते थे जो उनको उतने ही डीपली सपोर्ट करे जितने डीपली उन्होंने उसे टेस्ट किया था। वो ये जानना डिज़र्व करते थे कि उनका एग्जिस्टेंस मैटर करता था। एक फैमिली ने अपना बेटा खो दिया, एक भाई ने अपना भाई खो दिया। ये वो फैमिली है जिन्होंने अपने बेटे को अपने से दूर एक शहर में पढ़ने भेजा था। हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी मेमोरी को ऑनर करने के लिए कॉन्वर्सेशन ज़रूर शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो या तो आप एक फ्रेंड से बात करें, एक फैमिली मेम्बर से बात करें, काउंसलर से बात करें, और अगर आप ये सब नहीं भी कर सकते तो मैं स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ और कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ट्राई टू रीच आउट। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर, हेल्प सीख करना अनप्रोफेशनल नहीं है, वो एक असेंशियल स्टेप है।
और अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो यू ऑलरेडी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टॉक अबाउट सच टॉपिक्स. एंड अंटिल द नेक्स्ट केस, स्टे सेफ, स्टे सेन. आदियोस. भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है.